दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करनी है, बट डाउट ये है कि क्या आप एमए इकोनॉमिक्स यहाँ से परस्यू करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो फटाफट से सारे डाउट्स क्लियर करते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ शुरुआत करते हैं कि अगर आप डीएससी यानी कि जो आपके ड्यू का पार्ट है यहाँ से एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हो तो आपको सीयूडी पीजी एग्जाम में अपीयर होना होगा। क्योंकि आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करनी है तो आपको इकोनॉमिक्स के पेपर कोड के लिए सीयूटी पीजी में अपीयर होना पड़ेगा। दैट इज सीओक्यूपी 10 पेपर कोड के लिए आप एग्जाम दोगे। अब आपका जो स्कोर आता है इस एग्जाम में वो मैटर करता है, बट इक्वली मैटर करता है हर यूनिवर्सिटी का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो डीयू ने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सेट करा है उसको समझने के लिए आपको 3 पॉइंट्स को समझना होगा। सबसे पहली बात, डीयू कहता है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में की हो, आपकी बैचलर्स की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, बट अगर आपके पास 10+2 लेवल पर मैथ्स थी तो आप एलिजिबल हो। या फिर डीयू इक्वली एक चीज को और इंपॉर्टेंस देता है। डीयू कहता है कि अगर आपकी बैचलर्स की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में थी, आपके पास 10+2 लेवल पर मैथ्स नहीं भी थी, लेकिन अगर आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री के दौरान मैथ्स रिलेटेड कोई एक कोर्स या सब्जेक्ट पढ़ा है देन यू आर एलिजिबल। पॉइंट नंबर 2 इज कि डीयू कहता है कि अगर आपने मास्टर्स भी कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट में और तब भी आपने 10+2 लेवल पर मैथ्स पढ़ी थी, आप एलिजिबल हो। या फिर आपने मास्टर्स करी है और अपनी ग्रेजुएशन के दौरान आपने कोई मैथ्स रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा था देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स, जिसे हम बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कहते हैं, ये कंप्लीट की है तो वो ऑलरेडी एलिजिबल है। सो आई होप आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन एलिजिबल है एडमिशन के लिए एंड कौन नहीं। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फिट बैठते हैं तो बस अब आपका सिंपल सा काम है कि सीयूटी पीजी में अपीयर होना है, अच्छा स्कोर लाना है एंड उसके बेसिस पर यू विल बी गेटिंग द एडमिशन इन डीएससी।